हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। इन दिस चैनल टुडे we will learn binomial theorem. Binomial theorem for the point of view of physics only. Okay? Binomial theorem मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ना है, बट उतना डिटेल फिजिक्स में यूज नहीं होता है। सिंपल सा यूज होता है। क्या यूज होता है उसी पे हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इज द सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस लाइक दैट, सपोज दैट n factorial or n factorial can be written as like that. It is read as, क्या पढ़ेंगे इसको? n factorial. It is read as n factorial. Okay, and factorial n or simply n factorial and expansion of this is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 लाइक दैट। सपोज दैट, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सपोज दैट वी हैव टू राइट 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 8 इंटू, एक घटाते जाएंगे, देखिए n एक घटाते जाएंगे, एक सब 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स लास्ट इसमें भी क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, 8 फैक्टोरियल। सेम एज वी हैव टू राइट 3 फैक्टोरियल। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल? 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स ऑब्वियसली 6. ओके, एंड व्हाट वुड बी द 10 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 10, both are same thing, or you call factorial 10, that means 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल। सो सिंपल। तो बाइनोमियल थ्योरम में फैक्टोरियल यूज होता, दैट्स वाई पहले हमने फैक्टोरियल बता दिया। सो सिंपल, n factorial is, this is read as n factorial और factorial n factorial पढ़िए और factorial n both are same thing. okay, तो n factorial का एक्सपेंशन क्या होता है? n इंटू n से स्टार्ट करेंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 लास्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट वी हैव टू राइट 8 फैक्टोरियल। We have to write 8 factorial. 8 factorial means 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तक ले जा करके छोड़ेंगे। ओके, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 एंड 10 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ओके, आई होप वेरी मच क्लियर व्हाट इज द फैक्टोरियल। ओके, तो इसको हम रब कर रहे हैं बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम ऊपर से बताएंगे हम। ओके, नाउ व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? ओके, बाइनोमियल थ्योरम आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम एक अलग चैप्टर ही है अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में, बट हमें एक सिंपल सा फार्मूला से यहाँ मतलब है। ओके, ज़्यादा डिटेल से हमें मतलब नहीं है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल यूज नहीं होता। तो कौन सी फार्मूला से हमें मतलब है, किस फार्मूला से मतलब है? तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n से हमें मतलब है। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n से हमें मतलब है। 1 तो 1 हो गया, x क्या होगा? x यहाँ पे क्या होता है? x रियल नंबर होता है इन बिटवीन -1 एंड 1।
अभी लिखा देंगे हम, लिख देंगे हम। एंड एन क्या होता है? एन इज़ द नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और मे बी फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, तो इसका फार्मूला से हमें मतलब है, तो इसका फार्मूला याद रखेंगे हम। इसका फार्मूला क्या होता? 1 प्लस एन इंटू एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होगा, बिकॉज 1 को लिखना है, 1 तक जाना है, तो 1 इंटू 1 1। ओके, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ओके, बस ये फार्मूला को आपको याद रखना है। ये फार्मूला कहाँ से आया उससे आपको मतलब नहीं है, ये फार्मूला मैथमेटिक्स से आया हुआ, मैथमेटिक्स का बाइनोमियल थ्योरम। अब जब डिटेल से मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा, बट बायो वाले बच्चे बस इस फार्मूला को आप याद रखिए। एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड नाउ एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जा सकते हैं हम? जाने का इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 लिखेंगे। सिंपल है। ओके, वेयर हेयर एक्स क्या है? एक्स क्या हो सकता है? एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है? एक्स रियल नंबर है, रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, एंड रियल नंबर में भी क्या? एक्स लाइज इन बिटवीन -1 से +1, तभी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर के लिए फार्मूला नहीं, किसी भी नंबर के लिए फार्मूला अलग होता। ए प्लस एक्स रेज टू द पावर एन सी 0 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर 1 ए रेज टू द पावर 0 प्लस एन सी 2, इस टाइप के होता है। एन सी 2 एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 2 ए रेज टू द पावर 1, इस टाइप के फार्मूला होता है। ओके, मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे एंड फिजिक्स में उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लाइज इन बिटवीन -1 to +1, तब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एंड सॉरी, व्हाट इज एन हियर? एन पॉजिटिव नंबर हो सकता, एन कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता, निगेटिव नंबर हो सकता और फ्रैक्शन भी हो सकता है। एन 2 5 4 7 8 कुछ भी हो सकता है, एंड -2 -3 -4 5 कुछ भी हो सकता है, एंड फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/4 1/3 -1/4 -1/3 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो केवल हमें इस फार्मूला को याद रखना है, क्या? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन 1 प्लस एन एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हमने बताया 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, एंड 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 2 × 1 2 होगा, एंड 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 3 × 2 × 1 दैट मीन 6। इसके बाद वाले टर्म में 4 फैक्टोरियल आएगा, तो 4 × 3 × 2 × 1। ओके, ऐसा कर देंगे। नाउ अब देखिए इसी में इफ़ ये ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। इफ़ ये जो कंडीशन लिखा रहा है ना, कंडीशनल वर्ड, इफ़ जो कंडीशनल वर्ड है ये ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। एक्चुअली फिजिक्स में यही यूज होता है, बट ये फार्मूला कहाँ से आया? ऊपर से ही आएगा। ओके, क्या? इफ़ mod of x is less than 1, not only less than 1, here mod of x is less than 1, mod of x का वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाए, लेस देन 1 होगा। ओके, इन दैट केस लेस देन 1 होगा, उस केस में क्या होगा? हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। लेस देन 1 मीन्स सच एज x का वैल्यू हो गया 0.0000001 लाइक दैट, या 0402 लाइक दैट। ओके, अब देखिए 1 प्लस एन टाइम्स एक्स का वैल्यू उतना पुट करेंगे ओवर 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, एंड इस टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो और बहुत छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स का क्या लिख सकते हैं हम वैल्यू? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एक्स रेज टू द पावर -6 लिख सकते हैं।
अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, सपोज दैट वी हैव टू डू लाइक दैट एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर -12 और बहुत छोटा हो गया, और बहुत छोटा हो गया। तो ये तो टर्म नेग्लिजिबल हो गया ना, बिकॉज x का वैल्यू 10 रेज टू द पावर -6 है। तो x स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 रेज टू द पावर -12 हो गया, जो कि और बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल हो गया। एंड इसका क्यूब करेंगे तो सोच के देखिए, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो एक 10 रेज टू द पावर -18 हो जाएगा, जो कि और ही बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ओके, so that in case of this is the very important condition for the point of view of the physics. Okay, very important condition. If mod of x less than 1, then higher order terms can be नेगलेक्टेड। तो हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आया ना, बिकॉज यहाँ पे x है, चलिए x है तो इतना वैल्यू पुट कर देंगे, बट यहाँ पे जब x स्क्वायर करना होगा तो 10 रेज टू द पावर -6 से भी कम वैल्यू आ गया। एंड यहाँ पे आपको x क्यूब करना है तो 10 रेज टू द पावर -18 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वाले टर्म में x रेज टू द पावर 4 करना होगा तो 10 रेज टू द पावर -24 होगा, जो कि वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा घट गया। ओके, सो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है, ओके, दैट्स वाई हायर ऑर्डर टर्म कैन बी नेगलेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा, 1 + x रेज टू द पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx। 1 + nx हम ये लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में हम यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। 1 + x रेज टू द पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx। ओके, एंड और क्या फार्मूला यूज करते हैं, 1 + x रेज टू द पावर, सपोज दैट -n है, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखिए यहाँ पे n से मल्टीप्लाइड है ना, तो जब n माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 - nx हो जाएगा। यू कैन सी हियर, इफ n इज पॉजिटिव देन 1 + nx, इफ n इज निगेटिव, बिकॉज n क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, तो देखिए जब n निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, 1 - nx हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस फार्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली यही सब फिजिक्स में यूज होता है। ओके, बट ये फार्मूला, बेसिक फार्मूला, इसी से ये सब डिराइव हुआ है। इसके ऊपर भी एक बेसिक फार्मूला होता है, ओके, जो मैथमेटिक्स में पढ़ना है। एंड अगर हम पढ़ा देंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। ओके, मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे। ओके, नाउ सपोज दैट 1 - x रेज टू द पावर n हो, लाइक दैट 1 - x रेज टू द पावर n हो, बिकॉज n का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो क्या दिक्कत है, 1 - x रेज टू द पावर n है, तो अब देखिए x का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तब भी ये टर्म क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ओके, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए 1 - nx ही होगा। अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं बिकॉज हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट किए हम, दैट्स वाई अप्रोक्सीमेशन हियर। देख लीजिए एक बार, सब समझ लीजिए बढ़िया से। एंड आई इंश्योर दैट एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द बोर्ड, यस एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द बोर्ड। ओके, तो फिजिक्स में केवल इतना ही यूज होता है, बाइनोमियल थ्योरम। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और हम समझा रहे हैं कहाँ पे यूज करेंगे हम। क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो बच्चे क्लासरूम में हमसे पढ़े होंगे उनको याद आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का फार्मूला क्या होता है, gm/r
आर स्क्वायर होता है। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है। ओके, ये होता है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड पे निकालना हो, अल्टीट्यूड एच पे निकालना हो, ओके, अल्टीट्यूड एच पे निकालना हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड एच पे निकालना हो, तो इस केस में क्या हो जाता था, स्मॉल आर का वैल्यू एच प्लस आर हो जाता था। ओके, देन व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड एच, क्या हो जाएगा, टेल मी, जी एम ओवर पुट द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल आर हेयर, ओके, तो क्या हो जाएगा, एच प्लस आर टू द होल स्क्वायर। ओके, नाउ इतना हो गया। ओके, अब देखिए इसमें बाइनोमियल कैसे लगाएंगे हम, बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाते हैं, यू कैन सी बाइनोमियल थ्योरम इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत जगह यूज होता है, अप्लाई होता है, ओके, एंड बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए बाइनोमियल इसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं, जी एच इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेकर के जा सकते हैं। ओके, इसको ऊपर लेकर के जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी एम एच प्लस आर रेज टू द पावर -2। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं तो आप पहले कॉमन ले लीजिए, नीचे कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन ले सकते हैं। ओके, नहीं तो आर कॉमन ले सकते हैं। तो आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हम कहना चाह रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। आर कॉमन ले लिए, ओके, आर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया बताइए, नहीं तो आर कॉमन लीजिए, बिग ब्रैकेट यहाँ पे लगाइए, आर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एच ओवर आर, ओके, टू द होल स्क्वायर, इसमें हमने आर कॉमन ले लिया तो 1 हो गया एंड एच ओवर आर हो जाएगा, लाइक दैट, एच ओवर आर। पहले उस फॉर्मेट में तो आपको बनाना पड़ेगा ना, 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा पहले। ओके, अब देखिए, अब ये आर स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस वन का स्क्वायर हो जाएगा, लाइक दैट, जी एम ओवर आर स्क्वायर, ओके, एंड 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, लाइक दैट, ऐसा हो गया। ओके, अब देखिए इस टर्म को हम ऊपर लेकर के जा सकते हैं। ओके, पहले भी लेकर के जा सकते थे, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, जी एम ओवर आर स्क्वायर एंड 1 प्लस एच ओवर आर रेज टू द पावर -2, इजंट इट, होगा ना, जी एम ओवर आर स्क्वायर, इसको ऊपर लेंगे, 1 प्लस एच रेज टू द पावर -2। ओके, नाउ you can see here h over r is less than 1. How? Because r is the radius of the earth, which is 6400 kilometer, 6400 kilometer, which is very huge, very large as compared to the h height altitude पे जा रहे हैं, like 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, even 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर is very 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 small as compared to the 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ओके, बिकॉज यहाँ पे h का वैल्यू सपोज दैट अगर हम 100 किलोमीटर भी ले लिए, दैट मीन्स अर्थ सरफेस से हम 100 किलोमीटर ऊपर भी चले गए, फिर भी r का जो वैल्यू होता 6400 किलोमीटर होता, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज। आपके पास किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 6400 रुपया है, तो कितने का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, 100 रुपीज़ इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द 6400 रुपीज़, 6400 रुपीज़। ओके, तो बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन लगा सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा बताइए, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, जी एच इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर इंटू, अब क्या करना आपको, 1 प्लस एन एक्स, फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन हियर n इज -2, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हियर n इज -2। ओके, अभी हमने फार्मूला क्या बताया था, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल रिटन एज 1 प्लस एन एक्स,
व्हेन इफ x इज वेरी 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 स्मॉल, x इज mod ऑफ x इज लेस देन 1, तब यूज करेंगे 1 प्लस एन एक्स। बट यहाँ पे तो कंडीशन, यस यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना, एच ओवर आर इज लेस देन 1 बिकॉज सपोज दैट एच इज 100 किलोमीटर और इवन 500 किलोमीटर विच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द 6400 किलोमीटर। सो हियर कंडीशन is satisfied, that's why gh acceleration due to gravity at the altitude can be written as 1 plus nx, but here n is minus, that's why minus हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ h ओवर r। यही फार्मूला हमने लिखा था क्लास 11th में जब ग्रेविटेशन पढ़ाए थे, तो ये फार्मूला हमने लिखा था। जो पुराने बच्चे होंगे उनको याद भी आ रहा होगा। ओके, जी एच इजकल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर 1 माइनस 2h ओवर आर। ओके, जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी एम ओवर आर स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी एम ओवर आर स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ओवर of the earth, so we can write it like that, g naught 1 minus 2h over r, we can write it, and by seeing this formula you can ensure that acceleration due to gravity decreases as we go above the earth surface, that means as we go at the altitude, that means height पे जाएंगे ना, अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटेगा, एंड अर्थ सरफेस से नीचे जाते तब भी घटता है। ओके, उसमें भी बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज होता है। ओके, आई होप वेरी मच क्लियर व्हाट इज द बाइनोमियल फार्मूला एंड विच फार्मूला इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिजिक्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, बिकॉज मेरा मिशन है कि यूट्यूब पे तो कम से कम फ्री एजुकेशन होना चाहिए। बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एजुकेशनल चैनल है जो पहले बच्चों को मोटिवेट करता है, फ्री में पढ़ाने की बात करता है, फिर अपना ऐप खोल लेता है एंड वहाँ पे फी लेके पढ़ाता है। तो ठीक है, हर एक का अपना अपना मोटिव है, बट माई मोटिव इज़ दैट कि यूट्यूब पे पढ़ाई बिल्कुल फ्री होना चाहिए, एंड दिस इज़ माय मिशन, और इसी मिशन को लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ, एंड इस मिशन को आप लोग ही सपोर्ट करेंगे, आप लोग ही आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।